दहशत गर्दी का सीधा साधा मतलब है बेगुनाह लोगों को कत्ल करके खौफ हिरास फैलाना। इस तारीफ को सही मानकर अगर गौर किया जाए तो हकीकत सामने आती है कि सबसे बड़ा दहशतगर्द खुद अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका जिसने जापान पर एटम बम गिराकर बर्बरियत का मुजाहरा किया, जो वियतनाम, फलस्तीन, दुनिया के दीगर खित्तों में लाखों इंसानों की हलाकतों का मौजब बना। दहशतगर्द इसराइल है जो फलस्तीनियों पर बेतहाशा जुल्म ढा रहा है। दहशत गर्दों की सफ में भारत नुमाया नजर आता है, जो कश्मीरी मुसलमानों पर मजालिम ढाकर जबर तशद्दुद के भयानक और सयाह तारीख रकम कर रहा है। लेकिन तमाशा ये है कि दुनिया के इन बड़े दहशतगर्दों को कोई भी दहशतगर्द करार नहीं देता। इनमें हर कोई न सिर्फ अपनी जगह पारसा बना हुआ है, बल्कि वो अपने आप को मुहज्जब दुनिया का कायद भी करार दे रहा है। सितम ज़रीफी देखिए कि दहशतगर्दों के सबसे बड़े सरपरस्त अमेरिका ने कई दीगर दहशतगर्दों के साथ मिलकर दुनिया से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक को ताराज किया, लीबिया पर चढ़ाई कर दी। दूसरी तरफ इंतहाई नंगे तरीके से रियासती सतह पर दहशतगर्दी करने वाले इसराइल पर डॉलरों की बारिश कर रहा है और उसे जदीद हथियार फराहम कर रहा है। लेकिन अफसोस कि उसने जो तरीका इख्तियार किया है उससे मतलूबा नताइज का हसूल तो क्या मुमकिन होगा। मजीद दहशतगर्दों के पैदा होने का कभी इम्कान है। जहाँ तक हमास, हिजबुल्लाह, अरब ममालिक में मौजूद छोटी बड़ी इस्लामी इंतहा पसंद तंजीमों का ताल्लुक है, तो उनका तज्जिया करने से भी वाज़ेह होता है। अगरचे इन तंजीमों को बराह रास्त अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन दर हकीकत इन लोगों को तवानाई अमरीकी पॉलिसी ने बख्शी है। मसलन अगर अमरीका इसराइल की सरपरस्ती न करता तो फलस्तीनियों पर मुजालिम क्यों ढाता? अगर वो मुजालिम न ढाता तो फलस्तीनी और दीगर अरब मुसलमान क्यों इंतहा पसंद और अमेरिका के दुश्मन बनते? मिस्र में अगर अमरीकी जमाल नासिर और इस तरह के दीगर डिक्टेटर्स की सरपरस्ती करके उनसे इस्लाम पसंदों को न पिटवाता तो वो क्यों कर अमरीका की दुश्मनी में इंतहा तक जाते? गोया दुनिया के हर खित्ते में जहाँ भी बकौल अमरीका दहशतगर्दी पाई जाती है, माजी में झांकने से हकीकत सामने आती है, किसी न किसी सूरत में इसका जिम्मेदार अमरीका है। अमरीका की इन पॉलिसी की वजह से गुज़िश्ता 3-4 दहाइयों में दुनिया के कई खित्तों में लाखों लोगों की जिंदगी के चिराग गुल हुए, हजारों लाखों मकान उजड़ गए, जरखे जमीनें सहराओं में तब्दील हो गई, लेकिन खुद अमरीकी महफूज रहे। वियतनाम की जंग के बाद अमरीकियों को बरह रास्त कोई इज्जत नहीं पहुंची, वो दूसरों का तमाशा देखते रहे। पाकिस्तानी जागीरदारों की तरह दुनिया के गरीब अक़वाम को अपने मज़ारा समझकर छोटे छोटे मकासद के लिए उनको आपस में लड़ाते हैं, और जिस वक्त जिसके बारे में भी ये महसूस हो कि वो खुद अमरीका को आंखें दिखाने लगा है, तो अमरीकी इराक की तरह लाओ लश्कर के साथ आकर अपने किसी शहरी या सिपाही को मरवाए बगैर उनकी ईंट से ईंट बजा देते हैं। इस सूरत हाल में अमरीका से तवक्को नहीं की जा सकती कि वो अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करके दहशतगर्दी की नर्सरियों को बंद कर देगा। लेकिन 11 सितंबर को जब खुद ये आग अमेरिका तक पहुंच गई और जिस पे न सिर्फ उसके हजारों शहरी झुलस गए, बल्कि इसका गुरूर भी बड़ी हद तक खाक मिल गया, तो ये तवक्को की जा रही थी कि शायद अब अमेरिका दुनिया की छोटी कौमों को लड़ाकर दहशतगर्दों की पैदावार का सिलसिला बंद करेगा। मगर अफसोस सद अफसोस अब भी वो अपने रवैये पर नजरसानी के लिए आमादा नजर नहीं आता। वो अब भी अपनी ताकत को हर चीज का इलाज समझ रहा है, और अब भी वो इसराइल के हाथों गजा के मजलूम फलस्तीनियों की न सिर्फ नस्ल कुशी देख रहा है, बल्कि इसमें भरपूर हिस्सेदार भी बन रहा है। असलहा अमेरिका का है, पैसा अमेरिका का, हथियार अमरीकी हैं, और इसराइली उन्हें इस्तेमाल करके फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अगर इसराइल के हाथों रोकने के लिए कोई करारदाद आती है तो अमेरिका इसे वीटो कर देता है। गोया वो बरमला चाहता है कि फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी रहे। लेकिन डिटाई देख लें कि इस सब के बावजूद अमेरिका आज भी इंसानी हकूक और इंसानी आज़ादियों का चैंपियन बना हुआ है, और कभी एक तो कभी दूसरे मुल्क पर उंगली उठाता रहता है।